लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी देख ही लेते हैं एक्सरसाइज 13.4 का। घबराने की बात नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। ये भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे और क्वेश्चन बन जाएगा। क्या है क्वेश्चन कि देखो, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है। तिर्यक ऊंचाई बड़ा आसान कर दिया। अगर तिर्यक ऊंचाई नहीं देता तो क्वेश्चन को कंगाल कर देता ना रे, तब दिक्कत था। क्योंकि जिसी बात करते हम लोग वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का, तो वक्र भाग में तिरछा ऊंचाई ही आता है, परपेंडिकुलर हाइट थोड़ी आता है। वक्र जो बाहर से दिखता है, और क्षेत्रफल का बात करते तो वक्र क्षेत्रफल मतलब बाहर का एरिया का बात कर रहा है, तो अंदर का तो बात नहीं है। चाहे वह किसी भी प्रकार का क्षेत्रफल हो, शंकु का हो या छिन्नक का हो या किसी भी चीज का हो, सतह की बात होती है और सतह इसका तिरछा ही दिखेगा, है कि नहीं। अब देख लेते हैं इनके सिरे जो है, अगर हम देखें इसके ऊपर देखें, एक ग्लास मान लो सपोज दैट कि एक ग्लास है। जब ग्लास के ऊपरी हिस्सा को दिखते हैं तो एक वृत्त जैसा दिखता है, निचला हिस्सा भी वृत्त जैसा दिखता है। ज्यादा दूर नहीं जाना, इसी का देख लो हिस्सा हल्का मिलता है छिन्नक जैसा, ध्यान से देखेंगे तो हल्का मिलता है। ठीक है, मानने का चीज है, मान लेते हैं। तो इसका ये हिस्सा वृत्त जैसा दिख रहा है, अगर इसका ये हिस्सा भी देखेंगे तो एक वृत्त जैसा ही दिख रहा है, दिख रहा है ना वृत्त जैसा। तो ये हिस्सा ही वृत्त जैसा दिख रहा है। तो ये हमें पता है, ये परिधि सरकमफ्रेंस पता है फ्रस्टम का। सरकमफ्रेंस, फ्रस्टम कहते हैं छिन्नक को। तो इसका हम लोग को सरकमफ्रेंस यानी कि परिक्रमा करेंगे तो कितना डिस्टेंस पड़ेगा। अब इसके ऊपर चढ़ कर परिक्रमा थोड़ी करने जाएंगे, है बहुत छोटा है, 18 सेंटीमीटर ही है, कैसे चलेंगे। पैर के नीचे दब जाएगा, पता नहीं चलेगा। कहने का मतलब है कि इंची टेप गिरा के नाप देंगे ना गोलाई इसका, तो वो आएगा 18 सेंटीमीटर। समझा बात को ना। ये गोलाई जो है ऊपर से वृत्ताकार हिस्सा जो है, अगर ऊपर से हम उसका फेस देखने चले तो उसका फेस कुछ इस प्रकार का दिखेगा, कुछ इस प्रकार का फेस दिखेगा। ये फेस जो है इसका लेंथ है 18 सेंटीमीटर और नीचे जो छोटा सा फेस है वो भी देखे तो ऐसा दिखेगा। इसका भी लेंथ है ये काट देंगे, पसार देंगे, अगर काट के अगर खोल देते हैं तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी हम लोग को पता है क्या चीज है, इसका सरकमफ्रेंस परिधि पता है, और परिधि होता है फॉर्मूला 2πr, और परिधि होता है 2πr। अब दोनों को हम सेम मान लेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहलुका वाले को मानते हैं R1 और दूसरे वाले को मानते हैं R2, यानी कि 2πr1 बराबर किसके है 18 सेंटीमीटर के, और 2πr2 बराबर किसके है 6 सेंटीमीटर। कितना आसान बात है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये निकालने की क्या जरूरत है, मन में ये क्वेश्चन आया तो इसका हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या जानते हैं, फॉर्मूला πl इंटू R1 प्लस R2। अब देखो यहाँ पर आया R1 और R2, हमें L पता था, L तो पता था ना रे, L हमें पता था, L हमें गिवन था, और पाई तो ध्यान में ही है कि 22/7 लेना है, क्वेश्चन नहीं कुछ है तो बच गया क्या क्या R1 और R2। तो उसको पहले फाइंड आउट करेंगे तब ना बात बनेगा, तब ना फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। चलो करते हैं, जो पहले गिवन है वो लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, शंकु के छिन्नक, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, जिसको स्लेंट हाइट बोलते हैं ना, स्लेंट हाइट ऑफ फ्रस्टम L जो है वह कितना है 4 सेंटीमीटर। और क्या हमें पता है, और इसका सरकमफ्रेंस ना, परिधि या परिमाप। तो लिख देते हैं वृत्तीय शिरा का परिमाप। तो आगे लगा देते हैं यहाँ पर ऊपरी और नीचे दोनों बात है ना, तो लिख देते हैं ऊपरी वृत्तीय सिरे का परिमाप बराबर है 18 है और सेंटीमीटर भी है। तो उसके लिए बोले क्या,
2 पाई R1 2 पाई R1 R1 बराबर 18 सेंटीमीटर। दिक्कत तो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो दूसरे लगा दिए 2 9 8 क्या, अब पाई का वैल्यू 22/7 R1 बराबर 9। अब देखो यहाँ से R1 बराबर 9 जो बट्टा सो सट्टा, जो सट्टा इसके मारे देखो फट्टा डाले बट्टा, यही बात है। और कटेगा क्या ये? नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं। 9 सते 63 सेंटीमीटर कौन लिखेगा? सेंटीमीटर। 9 सते 63 अब बट्टा में 22 और यहाँ से सेंटीमीटर। तो हमें तो पता चल गया इसका ऊपर वाला क्या चीज, रेडियस। ऊपर वाला रेडियस पता चल चुका है। निचला रेडियस के लिए भी तो हमें पता ही है कि उसका सरकमफ्रेंस ना। अब लिख देंगे नीचले वृत्तीय शिरा का परिमाप बराबर है 6 सेंटीमीटर और इसके लिए 2 पाई R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? जी सर। तो यहाँ भी देख सकते हैं 2 से 2 तिहाई 6 और यहाँ 22/7 R2 बराबर 3 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज R2 बराबर 3 सेंटीमीटर जो बट्टा सो सकता, जो सट्टा सो मारे फट डाले बट्टा ना, यानी कि 7 तिहाई 21/22 सेंटीमीटर। तो हमें अब सब कुछ पता है ना। अब बैठा देंगे फॉर्मूला पे डायरेक्ट, क्या चिन्हक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए शंकु के चिन्हक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला तो जान ही रहे थे, पाई L इंटू R1 प्लस R2, यही ना। पाई का वैल्यू 22/7 हाँ L स्लेंट हाइट 4 ब्रैकेट बंद, R1 की जगह पर 63/22 प्लस R2 की जगह पे 21/22 और सेंटीमीटर गुना होके सेंटीमीटर स्क्वायर कवरेज एरिया में है, ठीक ना। 22/7 इंटू 4 एलसीएम देगा 22। क्लियर है? यहाँ से आ जाएगा 63 प्लस 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो यहाँ हम कर देते हैं, जगह का कम पाई तो लगा दिए 4 पाई है। देखो तो क्या दे दिया, 22/7 गुणे 4 गुणे 84/22 और 7 से कट गया, 7 एकम 7 7 दूनी 14, 22 से 22 पंगा ले लिया ना रे। और क्या आ गया, 12/45। कितना आसान हो गया। अगर यहाँ पर पॉइंट में शिफ्ट कराते दिक्कत था, आ गया डायरेक्ट सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर ज्यादा मन करे तो यहाँ पर हम लिख देंगे ऊपरी सिरे की त्रिज्या, माना है ऊपरी सिरे की त्रिज्या बराबर R1, निचले सिरे की त्रिज्या बराबर R2 मान लेंगे। ठीक है, लिख देते, चलो लिख ही देते हैं। लिख देते लो, माना ऊपरी सिरे की त्रिज्या बराबर तथा ठीक है नीचली सिरे की त्रिज्या क्या मान लिए हम, R2 मान लिए। ठीक है ना, सुविधा है, कोई दुविधा नहीं है। चलो नोट कर लो इसको।